ये चल्ला कब कब रखा जा सकता है? माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इसको रखा जा सकता है, डिलीवरी होने के फ़ौरन बाद इसको रखा जाता है, या ऐसा हमल जो कि ज़ाया हो गया, हमल ज़ाया होने के फ़ौरन बाद भी इसको बच्चेदानी के अंदर रखा जा सकता है। इन सब जो ये टाइम है, ये सारा टाइम इसके लिए बिल्कुल मुफीद है जितना हम चल्ला रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ वैली क्लिनिक में। तो आज हम हेल्थ पॉइंट से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो मौजू मैंने चूज़ किया है ये बड़ा कॉमन टॉपिक है, जिसके बारे में अक्सर मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं वो इस बारे में सवालात भी करती हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो मुझे इस बारे में, और जो मेरे अपने कोलीग्स भी हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से नहीं है, वो भी इस बारे में पूछते हैं। ये जो टॉपिक आज हमने चूज़ किया है ये है फैमिली प्लानिंग का और कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसको हम आम ज़बान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी कहते हैं। ये इस बारे में बताना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आबादी ज़्यादा होने की वजह से हमारे मुल्क को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक फैमिली प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा अमल है जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बच्चों में एक मुनासिब वक्फ़ा दे सकते हैं, जो माँ और बच्चे की दोनों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और एक ख़ानदान को जो एक मुकम्मल तौर पर आगे लेके चलने के लिए भी इस ख़ानदानी मनसूबाबंदी की वजह से फ़ायदा होता है। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट तरीके हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई ऐसी औरत, ऐसी खातून जो कि सोचती हैं कि उन्होंने आगे अपनी ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग करनी है, तो कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, तो आज हम इस बारे में ज़रा रोशनी डालेंगे, एक ओवरऑल एक व्यू देंगे कि हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्शन है या ख़ानदानी मनसूबाबंदी के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं और किन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी या फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्शन के दो तरीके होते हैं, जिसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है ऐसे तरीके जिन तरीक़ों को जब आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आप बच्चा प्लान कर सकते हैं, हमल किया जा सकता है। और इरिवर्सिबल वो मेथड होते हैं, वो तरीके होते हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें तो उनकी वजह से मुकम्मल तौर पे बच्चे बंद किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं उन तरीक़ों की तरफ जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम कुछ टाइम के लिए बच्चों में वक्फ़ा ला सकते हैं, और जब उन तरीक़ों को हम छोड़ेंगे तो दोबारा से हमल किया जा सकता है। उनमें मैं सबसे पहले जाऊंगी जिनको कहते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में इस्तेमाल भी किया जाता है। उसमें बैरियर मेथड्स में आते हैं हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है वो है मेल कॉन्डम्स। लेकिन इसके साथ ताल्लुक़ ये है, बाहर दूसरे मुल्कों में तो फीमेल कॉन्डम्स भी आजकल आ गए हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मेल कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ नुकसान ये होता है कि इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ हमल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम औरतों को ये कहते हैं, जो कपल्स हमारे पास आते हैं, कि इस मेथड के साथ साथ दूसरा मेथड भी साथ इस्तेमाल करें ताकि फिर उसके रिज़ल्ट ज़्यादा हों। तो दूसरा मेथड जो है मेल कॉन्डम्स के अलावा, जो सेकंड मेथड है वो है गोलियां, जिनको आम ज़बान में गोलियां कहते हैं। पिल्स हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं, कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनको COCPs कहते हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं। इनके इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि ये जो मेडिसिन होती हैं कि एक गोली रोज़ाना लेनी होती है। इसका जो पत्ता होता है उसके अंदर सफ़ेद रंग की गोलियां होती हैं और साथ उसमें काले रंग की गोलियां होती हैं जो कि आयरन की टैबलेट्स होती हैं। तो ये आपने पूरा जो माहवारी के 5वें दिन से ये शुरू करते हैं और ये पूरे 28 दिन के लिए ये गोली लेनी होती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये गोली मुझ तरीके से रोज़ाना एक मखसूस वक्त पे इस्तेमाल करें तो हमल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिनको COCPs कहते हैं, ये पिल्स हम लोग ऐसी औरतों को जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें हम इन मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। उन औरतों में हम लोग दूसरी पिल्स जिनको मिनी पिल्स कहते हैं, कि प्रोजेस्टेरोन ओनी पिल्स कहते हैं, वो गोलियां दी जाती हैं। उन गोलियों की वजह से जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं। वो डिलीवरी के 21 दिन से उन गोलियों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं, जिनको मिनी पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनी पिल्स कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में वक्फा किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो दो पिल्स थी, कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और POPs। इसके अलावा तीसरा मेथड ये इस्तेमाल किया जाता है जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें फेलियर के भी चांसेस कम है, क्योंकि गोलियों के साथ एहतियात ये करनी पड़ती है कि गोली आपने मिस नहीं करनी। अगर आप गोली मिस कर देंगे तो हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो गोलियों के अलावा तीसरा मेथड कौन सा है, उसको हम कहते हैं छल्ला। छल्ला जिसके 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक तो कॉपर टी के फॉर्म में आती है, एक मल्टी लोड के फॉर्म में भी आती है, एक माइना के फॉर्म में भी आती है। कॉपर टी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसी औरतें जिनमें ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना, मिर्गी या कोई शुगर की बीमारियां हैं या कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो पिल्स इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, उनमें छल्ला एक बहुत मुफीद और कारआमद तरीका है वक्फे के लिए। ये छल्ला 3 से 5 साल के लिए रखवाया जाता है और इस छल्ले को रखवाने से पहले ये देखा जाता है कि बजदानी के अंदर कोई इस किस्म का मसला तो नहीं है, कोई रसौलियाँ तो नहीं है जिनकी वजह से इस छल्ले के निकलने का खदशा ज़्यादा हो या इस छल्ले की वजह से बजदानी के अंदर सुराख होने का खदशा ज़्यादा हो। तो ये इन चीज़ों को देख के अगर बजदानी बिल्कुल ठीक हो तो ये छल्ला रखा जाता है। ये छल्ला कब कब रखा जा सकता है, माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इसको रखा जा सकता है, डिलीवरी होने के फ़ौरन बाद इसको रखा जाता है, या ऐसा हमल जो कि ज़ाया हो गया, हमल ज़ाया होने के फ़ौरन बाद भी इसको बजदानी के अंदर रखा जा सकता है। इन सब जो ये टाइम है, ये सारा टाइम इसके लिए बिल्कुल मुफीद है जिसमें हम छल्ला रख सकते हैं। छल्ला जैसे मैंने बताया कि जो कॉपर टी और मल्टी लोड होता है ये 3 से 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और माइना एक बहुत अच्छी फॉर्म है जिसमें हार्मोन्स भी होते हैं। ऐसी औरतें जिनको माहवारी के मसले होते हैं, माहवारी ज़्यादा आती है उनमें, और वो वक्फा भी चाहती हैं, उनमें जो मारीना की फॉर्म है वक्फे के लिए वो ज़्यादा मुफीद होती है क्योंकि वो माहवारी को भी कंट्रोल करती है। उनमें खून जो ब्लीडिंग माहवारी महीने के महीने होती है उसकी जो दार ज़्यादा है या दिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको भी कंट्रोल करके कम दिन पे ले आती है और वक्फे का काम भी करती है। माइना कम से कम 10 साल के लिए रखा जाता है और ये भी उन दिनों में रखा जा सकता है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद रखा जा सकता है और ये हमल के ज़ाया होने के फ़ौरन बाद रखा जा सकता है, या वैसे आप ओपीडी में जाके अपनी डॉक्टर से मशवरा करके माहवारी के फ़ौरन बाद इसको रखवा सकते हैं। इसके बाद मैं अब जाऊंगी अगली फॉर्म में। जो अगली फॉर्म है जिसको आम बहुत सी ख़वातीन आके पूछती हैं, उन पे इम्प्लेनॉन कहते हैं और या जडेल कहते हैं। इम्प्लेनॉन और जडेल जो होते हैं ये रॉड्स होते हैं जो कि बाजू में रखवाए जाते हैं। ऐसा बाजू जैसे कुछ ख़वातीन दाएं हाथ से काम करना चाहती हैं, कुछ जो है बाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो ऐसा हाथ जो कि काम में ज़्यादा डोमिनेंट हैंड ना हो उस हैंड में ये रखा जाता है। ये भी एक ओपीडी प्रोसीजर में रखा जाता है। लोकल इंजेक्शन दे के हाथ को साफ करके उसमें ये छल्ला रखा जाता है। 2 छल इसमें रॉड्स भी होते हैं और इसमें 1 रॉड भी होता है। जो 1 रॉड होता है वो कम से कम 3 साल के वक्फे के लिए होता है और जो 2 रॉड्स होते हैं जिसको हम जटेल कहते हैं वो कम से कम 5 साल के लिए वक्फे के लिए रखा जाता है। इसके साथ कुछ ख़वातीन में ये नुकसानात हो सकते हैं, कभी कभी वज़न का बढ़ जाना होता है, कभी कभी जो माहवारी होती है वो या तो रुक जाती है टाइम के लिए या अक्सर मूड चेंजेस या डिप्रेशन का एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसी औरतों में फिर हम ये बात उनको गाइड कर देते हैं और फिर उनसे पूछते रहते हैं कि इन रॉड्स के साथ कोई उनको मसले मसाइल तो नहीं हो रहे। इसके अलावा हम जो वक्फे के तरीके के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे थे तो डेपो वगैरह का इंजेक्शन होता है। ऐसी औरतें जो कि गोलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं या जो रॉड्स नहीं दिलवाना चाहती हैं उनके पास एक ऑप्शन डेपो वगैरह का इंजेक्शन भी होता है। इंजेक्शन मंथली भी लगवाया जाता है और 3 मंथली भी लगवाया जाता है, मतलब कि हर महीना भी लगवा सकते हैं और हर 3 महीने बाद भी लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी ऐसा इंजेक्शन है जो कि वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि आपको उसी डेट पे लगवाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 जनवरी को इंजेक्शन लगवाया है तो अगले महीने की 20 तारीख को ही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अगर आप इसमें ये एहतियात नहीं करेंगे तो हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताएंगे वो मेथड्स हैं जो रिवर्सिबल मेथड्स हैं, ऐसे मेथड्स जिनका आप इस्तेमाल करना जब छोड़ेंगे तो आपका हमल हो सकता है और आप अगला बच्चा पैदा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जिसको इरिवर्सिबल मेथड्स कहते हैं, ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाए तो उनके बाद जो बच्चा पैदा करने का अमल है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है, जिसमें एक तो मर्दों में नसबंदी की जाती है और औरतों में बच्चेदानी जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स को बंद किया जाता है। अब जो औरतों में ट्यूब्स को बंद किया जाता है इसके साथ बहुत सी ख़वातीन के बहुत से सवालात और खदशात होते हैं। ये कब किया जा सकता है? ये जब ऐसे औरतें जिनके ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे हो रहे हैं और जिनकी उम्र पूरी 40 साल से ऊपर हो रही है और उनका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका है, वो आगे और बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हैं, तो उनमें हम ये उनको एडवाइस करते हैं कि वो अपनी बच्चेदानी की जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स को बंद करवा दें, जिसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान ही ये प्रोसीजर किया जाता है, इसमें कोई अलग से ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस ऑपरेशन में बच्चा पैदा किया जाता है उसी ऑपरेशन के दौरान में उन दोनों ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है। और उन ट्यूब्स के जो पोर्शंस होते हैं इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। ज़्यादा जो कॉमन आजकल पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो पॉम्प्री
मेथड है जिस मेथड में ये होता है कि दोनों जो ट्यूब्स होती हैं उनको बांध दिया जाता है और उनका जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको काट के टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है। इन ट्यूब्स को थोड़ा सा जो काट देते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसी औरतें जो होती हैं वो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो ये ट्यूब्स का कैंसर है उससे भी बच सकती हैं। और ये टेस्ट के लिए भी इसलिए भेजा जाता है कि इसमें कोई ऐसा मसला वगैरह तो नहीं है, ताकि टेस्ट से हमें ये अंदाज़ा हो जाए। तो ये एक बहुत कॉमन मेथड है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्यूब्स को बंद करके बच्चेदानी के जो बच्चे पैदा करने के अमल को रोका जाता है। अब ये ऐसा प्रोसीजर है कि अगर इस ट्यूब्स को काट दिया जाए और काट के इस मेथड को, वैसे तो हम इसको इरिवर्सिबल मेथड कहते हैं, लेकिन ऐसी औरतें हैं जिनमें कुछ अरसे बाद कोई मसला मसाइल हो जाए और वही चाहती हैं कि इन ट्यूब्स को दोबारा से जोड़ा जाए, तो इन ट्यूब्स को दोबारा जोड़ा जा सकता है, जिसको ट्यूब रिवर्सल कहते हैं, लेकिन उसके साथ हमल होने के चांसेस बहुत 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 ही कम होते हैं। इसलिए हम ख़वातीन को कहते हैं या कपल को कहते हैं, जब वो डिसाइड कर रहे हैं तो वो मुकम्मल तौर पे आपस में बैठ के मशवरा कर लें कि अगर उनका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका हुआ है और वो आगे बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तब वो इस प्रोसीजर की तरफ जाएं जिसमें ट्यूब्स को बंद किया जाता है। दूसरी तरीका ये है कि एक मर्द में नसबंदी करा दी जाए, ठीक है। इसमें भी हम यही कपल को एडवाइस करते हैं कि दोनों आपस में मशवरा कर लें अगर उनका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका हुआ है और ऐसे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से अगला जो हमल है वो दोनों के लिए खतरे के माँ के लिए खतरे का बायस बन सकता है, तो उसमें दोनों में से कोई भी एक पार्टनर जो है ना, कोई भी एक मेथड चूज़ कर सकता है। तो ये जो मेथड्स हैं इनको इरिवर्सिबल मेथड्स कहते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में आपको ओवरऑल एक जनरल एक आइडिया दिया है कि कौन कौन से तरीके हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जा सकती है, फैमिली प्लानिंग जिसको कहते हैं की जा सकती है, या कॉन्ट्रासेप्शन जिसको कहते हैं वो की जा सकती है। जो भी मेरा मशवरा सबको यही है कि इस बारे में ज़रूर पढ़ें, इस बारे में ज़रूर इस वीडियो को भी देखें, और जो भी आप लोगों के खदशात हैं, कोई भी सवालात होते हैं, वो अपनी आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी इसके बारे में मशवरा करें, लेकिन बच्चों में कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्फा ज़रूर करें, जो आपके लिए, माँ के लिए और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है।